नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल जायसवाल। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसा वसूलेगा। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने रविवार देर रात सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च करने की जानकारी दी। अभी इसे ट्रायल बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। टेस्ट के बाद अमेरिका में इसे लॉन्च किया जाएगा। जुकरबर्ग ने लिखा, इस हफ्ते हम मेटा वेरीफाइड सर्विस शुरू कर रहे हैं। यह एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। इसमें सरकारी पहचान पत्र के जरिए आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। इससे अकाउंट की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सकेगी। इसके अलावा भी कई एक्स्ट्रा फीचर्स यूजर्स को दिए जाएंगे। यह नई सर्विस प्रामाणिकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। जुकरबर्ग ने बताया, हम इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस सर्विस को शुरू करेंगे। इसके बाद जल्द ही दूसरे देशों में भी रोल आउट करेंगे। इसके लिए यूजर को वेब के लिए हम हर महीने $11.99 यानी करीब 1,000 रुपए और iOS वालों को $14.99 यानी 1,200 से ज्यादा चुकाने होंगे। भारत में यह सर्विस जब लागू होगी, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। आइए जानते हैं सब्सक्रिप्शन पर जाने की 3 बड़ी वजहें क्या हैं। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न, कंपटीशन और कम विज्ञापन के कारण रिवेन्यू में गिरावट आई है। दूसरा, कंपनी को पूंजी कुशल बनाने के लिए जुकरबर्ग ने नए मॉडल से रिवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा, जुकरबर्ग ने मेटावर्स के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वो इसकी भरपाई करना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या फायदा मिलेगा। सेफ्टी बढ़ेगी, एक्सक्लूसिव स्टिकर्स भी मिलेंगे। स्टोरीज और रील्स के लिए एक्सक्लूसिव स्टिकर्स, हर महीने 100 फ्री स्टार या डिजिटल करेंसी मिलेंगी। एक्स्ट्रा इम्पर्सोनेशन प्रोजेक्ट, यानी कोई आपकी फेक आईडी नहीं बना सकेगा। इसका यूज क्रिएटर्स को टिप देने के लिए कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स का एक गवर्नमेंट आईडी के साथ अपनी प्रोफाइल वेरीफाइड कर सकेंगे। बीते दिनों फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने अपने 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। कंपनी के 18 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी हुई थी। कर्मचारियों को निकालने का ऐलान कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया था। उन्होंने इसकी वजह गलत फैसलों से रिवेन्यू में आई गिरावट को बताया था। मार्क ने कहा था, कोविड की शुरुआत में दुनिया तेजी से ऑनलाइन हो गई है और ई कॉमर्स के बढ़ने से रिवेन्यू में इजाफा हुआ है। कई लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि यह बढ़ोतरी अस्थायी होगी, जो महामारी खत्म होने के बाद भी जारी रहेगा। मैंने भी यही सोचा, इसलिए मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। दुर्भाग्य से यह मेरी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। न केवल ऑनलाइन कॉमर्स पहले के ट्रेंड पर लौट आया है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न, कंपटीशन और कम विज्ञापन के कारण रिवेन्यू मेरी अपेक्षा से कम हो गया है। मुझसे ये गलती हुई और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस नए माहौल में हम और अधिक पूंजी कुशल बनने की जरूरत है। हमने संसाधनों को हाई प्रायोरिटी ग्रोथ एरिया में शिफ्ट कर दिया है। जुकरबर्ग ने 2004 में हार्वर्ड में अपने हॉस्टल के कमरे में फेसबुक की स्थापना की थी। साइट को बनाने का ओरिजिनल आइडिया एक सोशल नेटवर्क बनाना था, ताकि हार्वर्ड के छात्र ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ सके। हालांकि साइट ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और अन्य यूनिवर्सिटी में विस्तार किया। अब ये 2.9 मिलियन से ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स के साथ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। मार्क जुकरबर्ग ने शुरुआत से ही फेसबुक के सीईओ रहे हैं। उनके नेतृत्व में फेसबुक एक छोटे स्टार्टअप से ग्लोबल सोशल मीडिया दिग्गज के रूप में ग्रो हुआ है। हालांकि जुकरबर्ग के प्लेटफॉर्म पर डेटा लीक और फेक न्यूज को लेकर आलोचना होती रही है। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल।